पिछले एपिसोड में हम लोग देखा था यार, नाव पे छेदा हो जाता, नाव डूब जाता, नाव डूबने के बाद यार मर जाते हैं बहुत सारे। तो बस कुलदीप आते हैं, कुलदीप वहाँ पर सारे चौहानों का वहाँ पर बैंड लगा देते हैं, कुछ नहीं रहने देते हैं। अभी तक यही देखा था ना। फिर उसके बाद क्या ही होता है, मंत्री जी आते हैं, उसको अपने बेटी का शादी का मतलब आप प्रस्ताव रखते थे, फिर बोलते हैं भाई मैं शादी कर लूँगा। फिर उसके बाद ठीक है शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन सारे मतलब घाट पे बैंड लगा देते हैं अब तक। फिर उसका अरेंज वाइफ निकला हुआ रहता है, तो उसका घर जाता है। उसके घर जाने के बाद उसकी वाइफ बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर बोलते हैं यार कैसा, इसे तो अब ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, चौहान साहब बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आगे चलने के बाद पता चलता है कि क्या ही हो रहा है यहाँ पर। फिर इसे पता चलता है मंत्री जी की बेटी का शादी हो रहा है कुलदीप के साथ। ये सारे शौक हो जाते हैं। फिर वकील जी यही बोलते हैं आप भी थोड़ा संभल के रहिएगा। फिर सारे संभल के रहने लग जाते हैं पूरा अच्छा से। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर पुल बनाने की मतलब प्रक्रिया चालू हो जाते हैं। आईएएस के द्वारा पूजा करते हैं, सारे घाट बैंड लगा देते हैं, तो नाव नहीं चल सकते लेकिन पुल लगा लेते हैं बनाने के लिए तैयारी पूरा। और फिर आगे चल के देखते हैं भाई क्या ही सीन होता है। जो मतलब ना हस्बैंड वाइफ रहते, कुलदीप की एक्स वहाँ पर अपने हस्बैंड से बात करते रहते हैं, बोले क्या हुआ। तुरंत से एसएसपी का कॉल आ जाता है। एसएसपी मतलब जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद जाने के बाद उसे पता चलता है भाई कुलदीप का शादी का ड्यूटी में लगना है। लेकिन फिर ये मना कर देते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी जबरदस्ती, दिस इज अ ऑर्डर माय, फिर भी बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर बोलते हैं फिर से मेरा ये ऑर्डर है। फिर उसके बाद वो ज्वाइन कर लेता है मतलब आईएएस की मतलब वहाँ पर जाके ड्यूटी करने के लिए। फिर देखते हैं यार यहाँ लड़की और लड़की की मम्मी बात करते रहते हैं, कुलदीप मेरे ऊपर क्या देखा जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर वो सोचते रहती है क्यों ये शादी कर रहा है। फिर उसकी मम्मी समझाती है कुलदीप अच्छा लड़का है, ऐसे है वैसे है। फिर ये सोचती है यार क्यों शादी कर ले। फिर उसके पापा को देखते हैं, पापा सोचते हैं यार क्या ही है, चलो अब चौहान के घर चलते हैं और शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं। फिर चौहान के घर जाते हैं, शादी का इनविटेशन कार्ड देते हैं। फिर देने के बाद क्या होता है वहाँ पर आप सोच नहीं सकते कैसा कैसा सीन होता होगा इस जगह पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी का तेवर बदल चुका रहता है इस जगह पे। मैं भी शौक हो जाता हूँ यार क्या ही चल रहा है। फिर देखते हैं तुरंत शादी वाली जगह पे आ जाते हैं, शादी उदी होने लग जाते हैं। फिर बड़े बड़े मंत्री आते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप के जो विरोधी रहते हैं वो आते हैं। फिर देखते हैं मेरा दामाद जी यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है। ये भी शौक हो जाते हैं देख के ये क्या चल रहा है यहाँ पर, हमें तो बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया। फिर वो बोलते हैं आप ही के बदौलत तो सब कुछ है। कुलदीप बोलता है थैंक यू, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं संभल के रहो। फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं फोटो वोटो खिंचाते हैं। फिर उसके बाद क्या ही सीन होता है, दामाद जी बोलते हैं भाई आप इस ड्यूटी पे क्यों क्या है आए हैं, हमें बेइज्जती करवाने के लिए लाए हैं। बेइज्जती तो हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर बोलता है ये सब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर बोलता है ये सब ने मैं कानून के अनुसार कर रहा हूँ बोलते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। फिर घर जाने के लिए निकलने के बाद उसके बाद थोड़ा सा वहाँ तो माहौल बनता है। फिर माहौल बनने के बाद देखते हैं यार एक्स वहाँ पर चेस खेलते हुए सोचते रहते। फिर ये लड़की आती है बोलती है यार क्या हुआ आपको, मुझे पता है ये शादी समझौता है लेकिन फिर भी रिश्ते रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन फिर भी यार कैसा होने लग जाता है, मतलब कुलदीप कंफ्यूज रहता है क्या करे क्या ना करे। फिर उसके पापा को वो बोल देते हैं आप समझा दीजिए ये शादी मतलब एक समझौता टाइप से है ऐसे वैसे करके। फिर बोलते हैं हाँ मैं समझा दूंगा अच्छा से ख्याल से मतलब। फिर चौहान साहब को देखते हैं अपने फैक्ट्री में, चौहान साहब को समझाते रहते हैं आपके सारी चीज़ पे रेड उड पड़ रहे हैं, आपकी मतलब प्रॉपर्टी पे डैमेज पड़ रहा है। फिर उसके आते मैं उसे ठूक दूंगा, मैं ठूक दूंगा, ऐसे ऐसे करके रहता है। फिर वो क्या ही होता है। फिर उसके बाद देखते हैं यार अपना एक्स को देखते हुए मतलब खतरनाक इमोशनल सीन होता है उस जगह। फिर ये लोग जाते हैं हायर करते हैं मारने वाले सुपारी देने के लिए। फिर हायर करने के बाद सोचते हैं क्या ही होगा। फिर इसे ड्यूटी मिला हुआ रहता है इसके साथ जाने के लिए, इसी का घर में चौहान के घर में रेड पड़ने वाला रहता है तो इसे ड्यूटी मिला हुआ रहता है। अब बालू वाला माफिया चलते रहता है उस पर भी रेड पड़ जाता है। फिर देखते हैं कि इसके जो रहते हैं भाई वो जा रहा था दिल्ली वापस। फिर इसे अच्छा से विदा कर देते हैं। अब फिर चलते हैं इन लोग पास, वहाँ पर बालू माफिया होते रहते हैं उसी जगह पे जाते रहते हैं। फिर वहाँ पर हमला होता है जो हायर करते हैं, अच्छा से फायर। फिर दद्दू प्रसाद को पता चलता है यार मेरे दामाद को किसने मारा। फिर उसे सब फोर्स को लेके आ जाते हैं उस जगह पे। थोड़ा देखते हैं हवेली उवेली में फाइट उठ होता है।
गन बारूद होता है। फिर उसके बाद देखने के बाद हम लोग सोचते हैं क्या ही सीन होगा। फिर दद्दू प्रसाद पहुंचते हैं, पूरा पुलिस फोर्स पहुंचते हैं। फिर उसके बाद ये लोग छुप जाते हैं किसी जगह पे। वकील बोलते हैं भाई तुम लोग छुप जाओ, वो नहीं मरा है, ऐसे वैसे करके। फिर बोलते हैं भाई कहीं भी छुपे रहे दोनों, खोज के लिए क्या। फिर उसकी मम्मी कॉल करती है, भाई ये क्या कर रही, सब तुम्हारा गलती है, एंड दी एंड ऐसे वैसे समझाते हैं। फिर पुलिस पहुंच जाते हैं, उसके अच्छा से फिर पकड़ लेते हैं इसे। पकड़ने के बाद बोलते हैं भाई जा तुम उसे चौहान को मार दो। बस चौहान को पास जाते हैं लोग मारने के लिए। अंगद से बात करते हैं, भाई मुझे उससे मिलना है चौहान से। फिर बोलते हैं अंगद। फिर उसके बाद अंगद लेके जाते हैं चौहान के पास। फिर देखते हैं लेटे हुए रहते हैं छोटे चौहान। फिर वहाँ पर हाथापाई होता है। फिर बोलता है चौहान से कैसी मीटिंग, वो पहले बता मंत्री से कैसी मीटिंग हुई। फिर मंत्री जी बोलते हैं भाई आपको मारने के लिए मुझे भेजा गया। बस वो भागते हैं, बस छोटे चौहान उसे मार देते हैं। सोचो क्या ही सीन होता है। फिर से पता चलता है ये मर चुका है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं उसकी वाइफ को। फिर वाइफ बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। उसके घर पे रेड पड़ता है। फिर देखते हैं उसके एक्स आते हुए। फिर ये बात क्या ही सीन होता है यार, पूरा इमोशनल डैमेज पे भी सोचा ये क्या हो रहा है यार, इस जगह पे इसे तो नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ जाता है। कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है ना कि लड़की की फैमिली से कोई मर चुका है, बस वो बदला लेने के लिए वो अपना पावर दिखाती है। ऐसा वैसा मतलब दिखाया गया। थोड़ा सा अब वेट करें न्यू एपिसोड या न्यू सीजन आने का, अब क्या होता है वो आगे चल के पता चलेगा।